Good morning students. I am Arna Bharti, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya Sangthan. So today our topic is who is a consumer, who can file a complaint, ways and means of consumer protection, redressal agencies under the Consumer Protection Act 1986. आज हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? सो एनी पर्सन हु बायज गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन any person who buys goods or services for a consideration. It means वो पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज ख़रीदता है किसी कंसिडरेशन, कुछ उसकी वैल्यू देकर, ठीक है, तो कुछ प्राइस पे करके उसे ख़रीदता है। एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ द बायर। एंड एनी पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, a company and a group or association of people. एक कंज्यूमर में ये का मतलब एक सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल से इसका मतलब नहीं है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, एंड इट कैन बी अ एसोसिएशन ऑफ पीपल। सो कंज्यूमर की कैटेगरी में ये सब आते हैं और एज अ कंज्यूमर उन्हें सारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। सो नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। एक कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी गुड्स या सर्विसेज से, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई डिफेक्टिव गुड्स है, तो कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर फोरम और कमीशंस में? सो लेट्स सी। सो एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर जो भी हमने डिस्कस किए उनमें वो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एनी रजिस्टर्ड एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड नहीं, जो रजिस्टर्ड है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मोर और वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे अगर कंज्यूमर हैं, उनको प्रॉब्लम्स है, तो उनके बिहाफ पर कोई एक या ज़्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग कंप्लेंट फाइल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उनकी जगह पर एक या कोई दो चार कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देन लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर ऐसा है कि उसकी डेथ हो गई है तो उसके बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सो ये सब कंप्लेंट फाइल करने की कैटेगरी में आते हैं कि कितने कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या वेज एंड मीन्स है। सो नंबर 1 इज़ सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस कि वो खुद ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। सो डिस्कस करते हैं। एनलाइटेड बिजनेस फर्म रियलाइज दैट इट इज़ इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सर्व द कस्टमर्स वेल। इट मीन्स बीइंग अ सोशल पर्सन, बिजनेसमैन एक सोशल पर्सन है, ठीक है, उसको सोसाइटी के बीच में रहना है और उसकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। तो इसके बेसिस पर अगर उसे लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है मार्केट में, तो उसे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती हैं। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स, इट मीन्स ऐसी फर्म जो कि सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स, बिजनेस एथिक्स एंड प्रैक्टिसेस इन डीलिंग विद देयर
कस्टमर्स, कि अपने कस्टमर्स को किसी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कस्टमर को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको चीट करेंगे, उनके साथ फ्रॉड करेंगे, तो एक ना एक दिन तो उनकी जो रियलिटी है वो सामने आएगी और कस्टमर उनका प्रोडक्ट ख़रीदना छोड़ देंगे। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो बिजनेस खुद ही सेल्फ रेगुलेट होती है और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैनी फर्म्स हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विसेज एंड ग्रीवियंसेस सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंसेस ऑफ देयर कंज्यूमर। बहुत सारी फर्म्स हैं जो इस तरह की कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि उनको अगर कंज्यूमर को प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ जा कर के अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज बिजनेस एसोसिएशंस। The Association of Trade, Commerce and Business like Federation of Indian Chambers of Commerce of India, that is FICCI, and Confederation of Indian Industries have laid down their code of conduct, which lay down for their members the guidelines in their dealing with the customers. In this topic, FICCI और CII अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो इनके लिए अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करते हैं, रूल्स बनाते हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, कंज्यूमर के साथ कोई चीट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, तो इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि फेयर डीलिंग रहे कंज्यूमर्स के साथ। ठीक है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इन सब एसोसिएशन और सारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स सबको फॉलो करने होते हैं। इस तरीके से हम वी कैन protect the consumer's interest. Then third is consumer awareness. A consumer who is well informed about his rights and the reliefs available to him would be in a position to raise his voice against any unfair trade practices or unscrupulous exploitation. It means as a consumer it is our रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने राइट्स और रिलीफ्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक हमें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, तब तक हम कैसे आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। अब एज ए कंज्यूमर हमें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं कि हाँ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, इतने सारे राइट्स जो हमें अवेलेबल हैं वो हमारे लिए हैं। तो अगर हमें उनकी नॉलेज ही नहीं है तो कैसे हम उनको अवेल करेंगे और कैसे हम रिलीफ ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्यूटी तो कंज्यूमर की है, कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू हिम। तभी वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, उसे जस्टिस मिल सकता है, अदरवाइज़ वो तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता ही रहेगा। तो एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन, इस तरह की प्रैक्टिसेस से बचने के लिए कंज्यूमर शुड अवेयर अबाउट हिज राइट एंड रिलीफ्स। In addition to this, an understanding of his responsibilities would also enable a customer to safeguard his interests. राइट्स और रिलीफ्स के साथ साथ एक कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी तरह से पता होनी चाहिए। ही शुड नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। अदरवाइज़ आप राइट्स पता हैं, आपको रिलीफ पता है, बट यू डोंट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इस तरह से आप एज ए कंज्यूमर सही तरह से डील नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हर चीज़। द नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। सो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग टू देम। So these organizations can force business firms to avoid malpractices and exploitation of consumer. इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन
जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ कोई चीटिंग ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। तो बिजनेस, जितनी भी बिजनेस फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको फोर्स करती हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि जो भी मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, जितना भी आपका माल प्रैक्टिसेस होती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ना हो। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। The government can protect the interests of the consumers by enacting various legislation. अब गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लीगली गवर्नमेंट ही उन्हें प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट कई तरीके के बहुत सारे उसने एक्ट बनाए हैं। अभी जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मेड बाय गवर्नमेंट। तो लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया एनकम्पासेस वेरियस लेजिस्लेशन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। इट मीन्स लीगली अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक गवर्नमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिससे कि कंज्यूमर्स को आप एक्सप्लॉइट होने से बचा सकते हैं। तो दीज वर द वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। Now we will talk about the redressal agencies under the Consumer Protection Act. It means कहाँ पर एक कंज्यूमर, अगर उसके साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई चीटिंग होती है, तो कहाँ वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 3 टायर मशीनरी की बात की गई है जो कि 3 लेवल्स पर होती है। नंबर 1 इज़ नेशनल लेवल, नंबर 2 स्टेट कमीशन एंड नंबर 3 इज़ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर अपनी बात को रख सकता है, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। सो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। ठीक है, आजकल हम कंज्यूमर फॉर्म बोलते हैं, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। यहाँ पर अब इसके फीचर्स, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि मेन चीज़ें क्या हैं इसकी। देन नंबर 1 इज़ प्रेसिडेंट। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है एंड 2 मेंबर्स होते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी अ वर्किंग जज और रिटायर्ड जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड जज इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का प्रेसिडेंट होता है। और इसके अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक वुमेन इंक्लूडेड होती है एज अ मेंबर। देन इट इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कंप्लेंट कैन टू बी मेड टू द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज अलॉन्ग with the compensation claim does not exceed 20 lakhs. It means 20 lakhs तक की कंप्लेंट एक कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कर सकता है। देन अगर उसको कंज्यूमर को डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो विद इन 30 डेज स्टेट कमीशन में अपील की जा सकती है ऑर्डर पास होने के बाद। And complaint can be filed by consumer association, central and state government. So 1 president, 2 other members which include 1 woman, state government अपॉइंट करती है। 20 लाख तक इस डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेंट की जा सकती है कि क्लेम अगर आपको 20 लाख तक है तो आप एक कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कंप्लेंट करता है। देन अगर उसके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के ऑर्डर से कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही कैन गो इन स्टेट कमीशन विद इन 30 डेज एंड कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय कंज्यूमर एसोसिएशन एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके बेटा। देन नेक्स्ट इज नाउ सेकेंड लेवल स्टेट कमीशन, जो कि स्टेट लेवल पर होता है। अब यहाँ पर 1 प्रेसिडेंट जो जज होता है हाई कोर्ट का, वर्किंग और रिटायर्ड,
and not less than 2 members, and one shall be a woman. Appointed by the state government, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है. देन यहाँ पर कंप्लेंट 20 lakhs बट नॉट एग्जिस्ट ₹1 करोड़. 20 लाख टू 1 करोड़ तक की कंप्लेंट अगर क्लेम इतना है, 20 to 1 करोड़ तक के बीच में है, तो कंज्यूमर स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट फाइल करता है. एंड इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, then he can appeal before national commission within 30 days of passing the order. ओके बेटा, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है स्टेट कमीशन में जो भी ऑर्डर पास हुआ है, तो वो 30 डेज़ के अंदर नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है. देन नेक्स्ट इज थर्ड लेवल इज नेशनल कमीशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेशनल कमीशन. 1 president and 4 members, जिसमें आप एक वुमेन का होना कंपलसरी है. सो वुमेन तो तीनों ही कमीशन में हमने देखा कि एक वुमेन मेंबर कंपलसरी है. देन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेशनल लेवल पर काम कर रही है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है. Complaint can be made to National Commission on the value of goods and services along with the compensation claim exceed ₹1 करोड़. 1 करोड़ से ज़्यादा की कंप्लेंट है, ज़्यादा का क्लेम है, तो कंज्यूमर नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकता है. ओके बेटा. और अगर यहाँ भी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो 30 डेज़ के अंदर वो कंज्यूमर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. ये प्रोविज़न है कि वो 30 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है. सो A complaint can filed by the consumer association, central और state government. So ये 3 टायर मशीनरी प्रोवाइड की गई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि किस तरीके से कंप्लेंट कहाँ कहाँ पर किस किस अमाउंट तक एक कंज्यूमर के थ्रू फाइल की जा सकती हैं. तो अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो हायर लेवल पर भी जा सकता है. तो एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं. दैन रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो दीज वर द अबाउट कमीशन. सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.